नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच जो गठबंधन 2022 में अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी में हुआ था, उस पर आज अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अब हम अलग हैं। सपा पल्लवी पटेल में रार, गठबंधन में दरार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पल्लवी पटेल की पार्टी से सपा का गठबंधन टूट गया है। खुद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी, जिनकी उनकी माता जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपना दल कमेरावादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। 2022 के चुनाव तक ही यह गठबंधन था, 2024 में कोई गठबंधन नहीं है। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तल्खी सामने आई थी। एक दिन पहले ही पल्लवी पटेल ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर दावा ठोका था। इसके बाद सपा ने मिर्जापुर से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तभी से चर्चा तेज हो गई थी कि सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट गया है। इससे पहले 20 मार्च को पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर 3 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई थी। पल्लवी पटेल ने कहा था कि हमने इंडिया गठबंधन के सामने रख दिया है कि हमें 3 सीटों पर चुनाव लड़ना। वो 3 सीटें थीं फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर। वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के टिकट बंटवारे से नाराज होकर पल्लवी पटेल ने सपा के सिर्फ एक प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को पीडीए के नाम पर वोट दिया था। उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति से हटने पर अखिलेश यादव को घेरा था। गौरतलब है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, बाकी पर वह अपने प्रत्याशी उतार रही है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था। अपना दल कमेरावादी और सपा के बीच गठजोड़ टूटने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के अहंकार से गठबंधन टूट रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश जी ने ठगा नहीं। इंडिया अलायंस खंड खंड टूटा। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अखिलेश यादव जी ने ठगा नहीं है। पार्टी के संस्थापक और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मजबूर कर दिया था कि वो पार्टी से बाहर हो गए। उनको पार्टी से बाहर निकाला। वो चुनाव आयोग के पास जाकर के गुहार लगा रहे थे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझे वापस कर दो। पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी और एक एक करके गठबंधन की पॉलिटिक्स में देखिए तो अखिलेश यादव सबसे अविश्वसनीय नेता साबित हुए हैं। कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। आरएलडी को साथ लेकर के आए थे लेकिन साथ रख नहीं सके। सुभाषपा को साथ लेकर चले लेकिन गठबंधन आखिरकार टूट ही गया। और अब कमेरावादी के साथ गठबंधन टूट गया। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो राकेश त्रिपाठी ने तो बताया कि अहंकार, और अखिलेश यादव को तो गठबंधन कैसे मजबूत रखना चाहिए ये पता ही नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनदीप सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े। अतुल सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़े। आनंद राय सपा नेता हैं, वो जुड़े। और कृष्णा पंडित वरिष्ठ पत्रकार है, वाराणसी से आते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे आनंद राय आपका। अगर बात की जाए तो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अहंकार बहुत है अखिलेश यादव के अंदर, और गठबंधन इसी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, इससे पहले विधानसभा चुनाव में 2017 में, या उसके बाद 19 में बात की जाए तो बसपा का गठबंधन हो, 22 में राजभर का गठबंधन हो, या आरएलडी का गठबंधन हो, तो कहीं ना कहीं सब आरोप तो लगाते हैं। जी जी, सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जिसको आगे बढ़ाया, जिस भी दल को आगे बढ़ाया, उन सभी ने छल किया। 2019 में बसपा से गठबंधन हुआ, बसपा ने उसका खूब लाभ लिया और बसपा चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद गठबंधन तोड़ दिया। गोरखपुर से संजय निषाद जी के लड़के को
लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया और सांसद बनाया। जब बात आई 19 के चुनाव की, तो संजय निषाद जी ने भी उनका अपना पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जिससे भी गठबंधन किए, उन सभी लोगों ने अखिलेश यादव जी का छल किया, उनको धोखा दिया। तो अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है और गठबंधन तोड़ के मैं तो चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी रहेंगे, हम लोग उन्हीं की मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम लोग सफल होंगे। आनंद जी, जब यही पल्लवी पटेल सिराथू में उप मुख्यमंत्री को हरा के आई थी तो बड़ा आवोभगत की थी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने। और जब वो रागिनी सोनकर के साथ जब वो विधानसभा में बोलती थी तो बड़ी तालियां बजती थी, बड़ा एक अच्छा भाषण देती थी जब वो विधानसभा में, तो अखिलेश यादव बहुत मज़े से सुनते थे। गठबंधन में क्या अपनी बात को रखना अखिलेश यादव को बिल्कुल गवारा नहीं है? अखिलेश यादव पर यही आरोप लगाते हैं सुभाषपा के और ओम प्रकाश राजभर, यही लगाया था आरोप संजय निषाद ने, यही आरोप लगाया जयंत चौधरी ने, यही आरोप लगाया मायावती ने। मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से किसको फायदा हुआ? ये जितने जीत के गए, सदन जो भी जीत के गया, वो समाजवादी पार्टी की ताकत से जीत के गए। समाजवादी पार्टी को किसी ने कुछ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने पीडीएस से सभी को जोड़ के और सभी का सहयोग किया कि सभी लोग राजनीति में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आगड़ा, आगे आने वाले जो भी लोग थे, उन सब की मदद करके वो सोचे थे अखिलेश जी कि अगर सभी समाजवादी को लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इन लोगों का सहयोग लिया जाए। लेकिन अरे ढूंढ के आप ही लोग लाए हैं ना, हम लोग थोड़ी, आप अपने हिसाब से गठबंधन करते हैं, फिर वो आपको छोड़ के जाते हैं तो आप बताते हैं कि 2022 लगता है 24 में नहीं है। आप ही लेके आए थे, फूलपुर से चुनाव लड़ने तक की बात हो रही थी, मिर्जापुर से टिकट देने की बात हो रही थी, तमाम बातें हैं। नेता बीजेपी मनदीप सिंह जी जुड़े हमारे साथ। मनदीप जी, हमारे नेता दिल के बहुत अच्छे हैं, अरे तो जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अरे कैसे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी को। सबको पता है राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। कल 2 दिन पहले तक मनोज पांडे बगल में बैठे थे, राकेश प्रताप सिंह इधर खड़े थे और दोनों लोग चले गए जाके। अब वो सब भी आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सब पे लग रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने राम का अपमान कर दिया। वापस आ जाएंगे। कौन वापस आ जाएंगे? ईडी सीबीआई के डर से लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जाना चाहता था। जेल डाल देंगे, मुकदमे लाद देंगे, अपनी सुरक्षा तो है ही है। ईडी सीबीआई का सबको डर है, ये बात आपने बिल्कुल सही की। एक बात आपको बताऊं, मिर्जापुर से जो प्रत्याशी घोषित किया वो भदोई के रहने वाले हैं। पीलीभीत में जिसको प्रत्याशी बनाया गया वो बरेली के रहने वाले हैं। जी। ठीक है, ऐसे तमाम जगह तो प्रत्याशी आप वहां का दे ही नहीं रहे हो, आप तो दूसरे जिलों का प्रत्याशी कहीं पे उतार दे रहे हो। कहीं बदलने वाले हो तो बता दीजिएगा। जहां जिसकी लोकप्रियता होगी, मोदी जी बनारस से लड़ सकते हैं, गुजरात से आके, तो हम तो भदोई और बरेली में फंसे हैं। आप एक बार अपने ही कार्यकर्ताओं को जो मिर्जापुर में आपके नोन हो, उनको फोन करके पूछ लीजिएगा। आप उनको फोन करके पूछ लीजिएगा कि ये जो बिंद साहब को टिकट दिया और आप उन्हें कितना जानते हैं। मनदीप सिंह के पास आऊंगा मैं। मनदीप जी, लगातार इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो वहां पर गठबंधन दाएं बाएं हो रहे हैं। आज पल्लवी पटेल से भी गठबंधन अलग हो गया और कहीं ना कहीं अभी राकेश त्रिपाठी को मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने अपने पिताजी को पार्टी से निकाला, चाचा ने अलग पार्टी बनाई। राजभर जी अब तक राजभर थे, लेकिन आजकल जी कह रहे हैं उनको, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद। राजभर जी ने उनका छोड़ा, फिर आरएलडी को साथ लाए, वो नहीं रख पाए। गठबंधन तो आप लोग भी संभाल के नहीं रख रहे हैं, कहीं कहीं म्यूट है भाई साहब आप। जी, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो पीडीए को लेके चले थे, सहजने चले थे पीडीए को, और पीडीए में से पी ही निकल गया उनका, अब डीए बचा है।
और उनका डीए कौन पूरा करेगा? अब जो डीए नहीं पूरा कर रहे हैं वो लोग दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बौखलाए हैं, स्वयंभू नेता हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, कि वो जो चाहेंगे इंडी अलायंस में, उत्तर प्रदेश में लोगों को वही करना पड़ेगा। तो ये नहीं चलने वाला है। जिनकी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान थोड़ा बहुत बचा है, कहीं कुछ देख रहे हैं, और वाकई आज मोदी जी से लड़ने जो जा रहा है, वो सोच रहा है कि आप कहीं हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं आप क्या बचा रहे हो। आपके पास बचा क्या है? आप इतनी बौखलाहट है कि आप अपने लोगों को, अभी बता रहे थे, हमारे मित्र बता रहे थे कि पांडे जी, मनोज पांडे जी चले गए और ये चले गए ईडी और सीबीआई। अरे मेरे मित्र, ईडी सीबीआई ऐसे समय तो आपको उनको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए था, और आपके इतने वरिष्ठ नेता थे, आज आपकी नजर में छुटभैया नेता हो गए। तो आप पहले अपने लोगों को सहेजने का काम कीजिए। और इनका इतिहास रहा, ये जिनके लिए राजनीति कर रहे हैं, तो ये मुगलों की पार्टी वाले पे ही चले आए हैं, कि जिसने अपने बाप को बंद किया, कैद किया या उसकी हत्या की, उसके बाद उस राज को अपना लिया, उस राज का राजा बन बैठा। उसी पल पार्टी पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उसी पल पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये आज उत्तर प्रदेश में भी उसी पे चल रहे हैं। और ये भुक्तभोगी हैं, इनके परिवार के लोग पीड़ित हैं इनसे, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसी गठबंधन का हिस्सा है हमारे साथ। जहां जहां से राहुल गांधी निकल रहे हैं, जहां जहां से उनकी यात्रा निकल रही है, वहां वहां बंटाधारी हो रहा है। अभी कुछ नहीं उत्तर प्रदेश मनदीप जी, कुछ नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी खड़े की, जो सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, विकास उन्होंने नहीं, बताया कि देश में किस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा। बड़े बड़े आप बताइए, लोग आपको छोड़ के चले जा रहे कांग्रेस हैं। पार्टी का खाता आपने फीस किया, क्यों किया? क्यों क्यों मोदी सरकार डरी हुई है? कैसे लोग प्रचार करेंगे? आपका तो सब मीडिया में, सब मीडिया को आपने पैसा दे रखा है, सब विज्ञापन चल रहा है। कांग्रेस कैसे विज्ञापन, कैसे लड़ेंगे हम लोग? आपको समझना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र है मोदी सरकार का। और इसमें निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस जान गई है कि मोदी सरकार कैसे, किस तरह लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, और लोकतंत्र को, पूरी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हिंदुस्तान की जनता 2024 में जवाब देने जा रही है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है। पल्लवी जी का साथ छोड़ना एक दुखद है। हम ये क्यों गई, कैसे, क्या कारण हुआ, ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन दुखद है। लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी भी समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर ही चुनाव जीती है। केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही जीती थी। जहां आपने आज बताया कि जो ये तमाम समाजवादी पार्टी के साथी अभी राज्यसभा में जिन्होंने मतदान भारतीय जनता पार्टी के को किया है, वो आप सब जानते हैं किन परिस्थितियों में लोग, बाहुबल और पैसे के आगे किस तरह लोग झुकते जा रहे हैं। मनी और माफिया किस तरह मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में हावी हो रहा है, ये सब लोग भली बात जानते हैं। लोग परेशान हैं, जनता सब देख रही। मनदीप भाई, जनता अच्छी तरह समझ रही है देश के विकास कौन चाहता और देश का विनाश कौन करना चाहता है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम आप जो बैठ करके जो ये डिबेट कर रहे हैं, इसकी भी नौबत नहीं आएगी। 2024 में इस अगर कहीं आ गए सरकार, मोदी सरकार आ गई, तो दोबारा चुनाव भी नहीं होने ऐसी संभावना है। लोग जो पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग जान रहे हैं। और हमारे कृष्णा पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बहुत पहले से मैं इनको जानता हूं। इनके आत्मा से इनके पूछिए कि ये सब जानते हैं। 2024 में कहीं आ गए, मोदी सरकार आ गई, तो दोबारा आप पत्रकारिता का भी मतलब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। बिल्कुल, कृष्णा पंडित का रुख करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, कृष्णा पंडित की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का गठबंधन टूटा है, ये जिन वोट को इंटैक्ट करेगा ना, वो वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई, कौशाम्बी, ये फतेहपुर, फूलपुर, ये वो लोकसभाएं हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत माना जा रहा है, अभी माना जा रहा है। इन सब पे बात करेंगे। वाराणसी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्णा पंडित, उनसे जोड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2024 के महासमर में। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए। मनदीप सिंह बीजेपी नेता, अतुल सिंह कांग्रेस नेता, आनंद राय सपा नेता और वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित है। सबसे पहले कृष्णा पंडित का ही रुख करते हैं। अब कृष्णा पंडित जी, बात की जाए तो आप भी उस पूरी बेल्ट की राजनीति को सही से समझते हैं। कितना वोट इंटैक्ट करेगा और क्या असर पड़ेगा पल्लवी पटेल के अलग होने से? ये सबसे बड़ी बात यहाँ ये है और समझने वाली बात यह है कि किस चीज के लिए राज हुआ है।
आखिर इस समय पल्लवी पटेल को क्या पड़ा कि उनको राज्यसभा चुनाव के दौरान, अब कुछ ही दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव ने पार्टी दिया था, डिनर पार्टी दिया था, उसमें भी उपस्थित नहीं हुई थी। उसी के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं ये बगावत के सूर आने वाले हैं। और जब राज्यसभा चुनाव हुआ 10 सीटों के लिए, उसमें इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि ये अब इनकी मंशा कुछ और है। दूसरी बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव के जो भी सारथी बने, वो कहीं न कहीं उनके व्यवहार के कारण, देखिए नेता मतलब सामंजस्य, आपको झुककर भी लोगों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन एक बात हमेशा सामने आ रही है अखिलेश यादव जी की, कि वो किसी के साथ भी अपने चीजों को मजबूती से न पकड़ पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के बारे में उन्होंने बहुत ही छोटी टिप्पणी की थी कि ये छुटभैया नेता कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये अपने नेता से बोले। मतलब इस तरीके की टिप्पणी ऐसे नेता को, जो कि इंडिया गठबंधन में थे, दिल्ली बैठक के बाद अजय राय जी ने एमपी चुनाव के बारे में जो बात कही, उसके बाद पलटवार में अखिलेश यादव जी ने कहा तो मैं छुटभैया नेता को नहीं जानता। मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अजय राय जी ने अजय राय को इस तरीके से कहा। तो देखिए यहाँ कहीं न कहीं उनके द्वारा किए गए व्यवहार जो शालीन न होने के कारण, छोटे साथी हैं ठीक है, पल्लवी पटेल जी का क्या कद है सब जानता है, आपका क्या कद है सब जानता है, लेकिन अगर आपको सामंजस्य बैठाना है तो निश्चित तौर पर उनको उनका सम्मान देना होगा। ये 3 टिकट की मांग कर रही थी तो उसमें बैठकर बातचीत किया जा सकता था, लेकिन दोनों के बीच में राज्यसभा चुनाव के दौरान से जो राज स्टार्ट हुआ वो अंत में गठबंधन टूटने तक जारी रहा। एक महत्वपूर्ण बात है, अभी पल्लवी पटेल ने टूटने के बाद बयान दिया, तत्काल दिया है, अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन जब भी पीडीए को सम्मान देना होता है तो उसकी तरफ वो एक जो है उनका कोई रुझान नजर नहीं आता, बल्कि अपनी बारी देखते हैं कि हमारा फायदा कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा। इसके पहले कई सारे उदाहरण आप साथियों ने दिया है, जैसा कि अतुल सिंह जी ने कहा, देखिए पत्रकारिता क्या है, हम लोग जब भी कोई बात करते हैं तो समझते हैं कि कौन चीज सही है कौन गलत है और क्या आधार है उसकी कहने के पीछे। कभी आंख मुनकर या किसी के उसमें आकर के हम लोग अपनी बात नहीं करते। हमको न सपा से कोई रिश्ता है, न भाजपा से है, न कांग्रेस से। हाँ, जो चीजें स्पष्ट रूप से पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में जो चीजें आती हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल। अब भाजपा एक तरफ लोगों को जोड़ रही है और सपा एक तरफ लोगों को छोड़ रही है, तो जोड़ने वाला बड़ा होगा कि छोड़ने वाला? क्योंकि वोटों का इस समय ध्रुवीकरण करना है, इस समय जोड़कर चलना बहुत बड़ी बात है। आप अगर तोड़ते जाएंगे तो बचेगा क्या? आप पीडीए में पी हटा दीजिए तो डीए बच गया, दलित और अल्पसंख्यक की मार ओवैसी लेके चले जा रहे हैं, सिंध वहां अल्पसंख्यक में उन्होंने लगा दिया, बचा कौन? दलित ऑलरेडी 3 भागों में बटा हुआ है, तो आप लड़ेंगे कहाँ, किससे लड़ेंगे? कहीं ना कहीं इन चीजों पे आपको विचार करना होगा और आपके माननीय नेताजी को विचार करना होगा कि आखिर गठबंधन की आवश्यकता पड़ी तभी आप एक दूसरे के साथ हुए। जब 2022 में पड़ा, 2 साल भी अब नहीं निभा पाए, 2 साल भी अब नहीं निभा पाए, तो फिर आगे आने दिनों में जुड़ने के लिए वो सोचेंगे कि आपके साथ जुड़ा जाए या न जुड़ा जाए। बिल्कुल, आनंद राय जी जवाब दीजिए, किस तरीके से जोड़ेगा नेता? भाई वोटर क्यों जोड़े? उसका रहता है कि अब क्योंकि यूपी में इतना ज़्यादा एक दूसरे की जो जाति राजनीति है वो इतनी हावी है कि आप उसमें कहीं ना कहीं आप लेके आए थे पीडीए इसीलिए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब बिल्कुल सही बात कही कृष्णा जी ने कि भाई दलित तो 3 जगह बटा है, चंद्रशेखर भी है उसमें बीजेपी भी अपना हिस्सा लगाती है और बहुजन समाज पार्टी तो उसी को स्टैंड करती है। अल्पसंख्यक में ओवैसी भी लड़ने को तैयार है, ओवैसी को भी सीटें नहीं दी थी आपने, वो 5 सीटें मांग रहे थे, कुछ बातचीत होती तो मुझे लगता है 2-3 पर वो टूट भी जाते। जी मैं बता देना चाहता हूं कि जाति आधार पे नेता जुड़ते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं जहां तक देख पा रहा हूं किसी नेता के जात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें पीडीए में सभी जातियां आती हैं, सभी समाज के लोग आते हैं। अखिलेश यादव जी ने सभी को लेके चलने की बात हो, अगड़े को भी लेके चल, आधी आबादी को भी लेके चलने की बात की, तो आज का मुख्य मुद्दा तो जनता के सामने यही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसमें क्या जाति के आधार पे महंगाई बांटी जा रही है? जो रोजगार दिए जा रहे हैं वो जात के आधार पे दिए जा रहे हैं। तो जनता जो है वो
टोटल पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये नेता जो है जात जात के आधार पे एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते हैं, धर्म के आड़ पे लड़ाते भिड़ाते हैं। तो इस बार का चुनाव मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बार का चुनाव महंगाई बेरोजगारी के ऊपर ही होगा। बाकी कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा कि कोई नेता जाके वोट समझ लेगा। मैं बता कुशवाहा समाज का मैं बता देता हूं, अपनी पार्टी का बता दो। स्वामी प्रसाद मौर्य लड़े थे, ये कौन सी विधान वहां से लड़े थे, तो वहां पे सबसे ज्यादा उनके जात के लोग थे, ठीक है, लेकिन वहां से 45,000 से चुनाव हारे। तो क्या वो अपनी जात के बड़े नेता थे? हमारी पार्टी से लड़े थे, सिंबल भी था, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो अब जात के आधार पे कोई अब ये चुनाव नहीं होगा, चुनाव महंगाई और बेरोजगारी पे होगा। यही तो मैं समझाना भी चाह रहा हूं कि बात ही बस, इसकी ठीक होनी बात, चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछड़ा अगड़ा और दलित कॉम्बिनेशन तो आप ही लोग बता रहे, पीडीए तो आप ही करा रहा है। नहीं अगड़ा भी आपने सुनने में हाँ। वो तो आगरा भी बताया था, आधी आबादी भी बताई थी, सभी को लेके चलने तो वाली सबको कह रहा हूँ, लेकिन बात पीडीए का तो बताई यही थी। है ना। अब अगड़ा आप जोड़ दीजिए उसमें बात अलग, आधी आबादी भी उसी को जोड़ दीजिए, लेकिन लिखा तो वही जा रहा है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये लिखा जा रहा है ना। जो पीडीए दबे कुचले अगड़े हैं उनकी बात किया था। सभी दबे बहुत कुचले हैं आज के मजबूत टाइम क्या पे, तो जरूरत है? सभी दबे कुचले हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनकी बात नहीं हो रही, जी, जिनके जी। वो बच्चा दबा कुचला है जिसका पेपर लीक जो- में जी बिल्कुल जिसे सही सफर बात किया, है। जो सही बेरोजगार बात है वो दबा कुचला है। पर इनकी बात जी, हो सही कहाँ बात रही है, इनकी बात तो कहाँ हो जो रही भी है। दबे कुचले हो, किसी भी धर्म में किसी समाज से आते हो, समाजवादी पार्टी उन सभी के साथ। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। दोनों लोगों से मेरा सवाल है, एक एक करके आप लोग का लगातार आंदोलन कर रही है। मैं बता रहा हूं कैसा आंदोलन करें, मैं आपसे बता रहा हूं कैसा आंदोलन कर रही है। समाजवादी पार्टी के आंदोलन के लिए मशहूर थी कि वो कहते थे आज उत्तर प्रदेश बंद तो बंद। न छात्र सभा दिख रही है, न युवजन सभा दिख रही है, न मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड दिख रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों मैं बता दूं, मैं आपको बहुत छोटी सी स्टोरी बता के समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को। एक छात्र सभा और युवजन सभा लोहिया वाहिनी के 3 अध्यक्षों का एक कार्यक्रम हुआ, और कि भाई आप लोग का स्वागत है, आप लोग नगर अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। एक फोन आता है एसीपी डीसीपी जिसका भी, वो कहते हैं कि कोई भी रैली मत निकालना, सब पे मुकदमा कर दूंगा। और वो भाई साहब चुपचाप आके अपने घर पे बैठ जाते हैं, कार्यालय चले जाते हैं। तो आप समझिए इस तरीके का नहीं था, मुकदमों से डरते नहीं थे समाजवादी। लेकिन आज क्या है कि आपके विधायक टूट रहे हैं, विधायक तोड़ने वाली पार्टी के विधायक टूट जा रहे हैं। जल्दी से अपनी बात को खत्म करिए आनंद राय। जी जिसके पास अथाह रुपया चंदा हो, अरे ईमान तो थोड़ी दुनिया बेच में देंगे भाई, लाठी तो मारेगा कोई, मुकदमे तो लिखाएगा। समाजवादी पार्टी नहीं डरती थी भाई, नेताजी की पार्टी है, जिनको तो कहा जाता लौह पुरुष, वो तो फंसे यहीं पे हैं। देना चाहता हूं, मैं अभी समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, और गोरखपुर जिले में हमारे ऊपर 10 मुकदमे हैं, और 3-4 में चार्जशीट दाखिल है। रोज कोर्ट बुला रही है, जेल भेजने की धमकी मिल रही है। एसएसपी डीएम एकदम कह दिया है कि अगर कोई भी आंदोलन रोड पे हुआ, कोई पुतला फूका, तो मुकदमे लिख के तत्काल जेल भेज दिया। रासुका का मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं सर, गरीब परिवार से आते हैं। अब पहले की राजनीति में प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होता था, नेताओं का हस्तक्षेप होता था। अब का समय ऐसा बदल गया है कि सीधे नेता से कोई लेना देना नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासन को आगे कर दिया है और उनसे कह दिया कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, इनको किसी तरह जेल बिल्कुल, भेज लेकिन दो। एक ना चीज माने और तो भी है गोली कि अब लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हम कह भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद राय जी आपका, अतुल सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का जो बहुत क्रांतिकारी गठबंधन हुआ था वो आज समाप्त हो गया है। 2022 में सपा के सिंबल पर सिराथू विधानसभा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी सपा के सिंबल पर पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से अलग है, उनकी पार्टी अलग है। अब वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं किसका खेल बिगाड़ेंगी ये 4 जून को नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।